हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट क्लास ज़रूर देखी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न जो हैं कर रहे हैं लगातार, तो हमें किसी तरह की प्रश्न में समस्या नहीं आनी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए वसा, प्रोटीन और विटामिन। ऑप्शन बी विटामिन, लवण और जल। ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और लास्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये क्या करते हैं? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। बात करें वसा की, तो वसा कितनी प्रदान करता है? 9.3 किलो कैलोरी। और प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? एक बीज के अंकुरित होने के लिए कौन सी 3 स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन ए मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। तो एक बीज के अंकुरण के लिए जो परिस्थितियां उत्तरदायी हैं वो क्या है? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ये 3 परिस्थितियां जब एक जगह पर होंगी तब वहां पर बीज क्या होगा? आसानी से अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, बीज का अंकुरण वहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल्ब, ऑप्शन बी ट्यूबर, ऑप्शन सी कॉर्म, ऑप्शन डी राइजोम। हल्दी किसका उदाहरण है? भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं क्या? राइजोम, जिसे राइजोम कहते हैं। स्पष्ट है? जिसे राइजोम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं राइजोम को? पहले तो आप इंग्लिश में लिख लें। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रकंद। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्राइट, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी अमोनिया। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हींग प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए तने के स्राव से, ऑप्शन बी जड़ों के निष्कर्षण से, ऑप्शन सी फलों के निष्कर्षण से, ऑप्शन डी पत्तियों के निष्कर्षण से। तो हींग प्राप्त की जाती है कहाँ? कहाँ से प्राप्त की जाती है? तने के निष्कर्षण से और जड़ों के निष्कर्षण से। इन दोनों से ही हींग प्राप्त की जाती है। ध्यान रखेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं। करनाल बंट रोग है किस फसल में लगता है? आप ऑप्शंस देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि ये फसल में ये रोग लगता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जौ फसल में, ऑप्शन बी गेहूं फसल का, ऑप्शन सी बाजरा फसल का, ऑप्शन डी ज्वार फसल का। किस फसल का रोग है ये? ऑप्शन बी गेहूं फसल का ये रोग है। कौन सा? करनाल बंट रोग। ये जो रोग है करनाल बंट रोग, ये कवक जनित रोग है, कवक से होने वाला रोग है ना? और
इस रोग को क्या कहते हैं? गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अमरबेल क्या है? तना परजीवी है, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी चंदन क्या है? जड़ परजीवी है ना। आर्किड इपीफाइट्स है, अधिपादप है। और ऑप्शन डी घटपर्णी, ये क्या है? जलोद्भिद? नहीं, जल का पौधा नहीं है। क्या है? कीट भक्षी है। ये जो पौधा है वो कीट भक्षी है। ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और उसी की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन ए स्तनधारियों में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी उभयचरों में, ऑप्शन डी मछलियों में। त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? सही उत्तर है उभयचरों में। एम्फीबियंस में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 3 चैम्बर्ड हृदय पाया जाता है। पक्षी और स्तनधारी, इनमें इनका हृदय कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। मछलियों में ऑप्शन में दिया हुआ ना, इनका कैसा होता है? द्विकक्षीय या फिर 2 चैम्बर्ड हृदय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरोमाइसिटिन क्या है? टाइफाइड नासी है, सही है ये। ऑप्शन बी क्रिस्टल वॉयलेट, ये क्या है? प्रतिरोधी है, ये भी सही है। ऑप्शन सी क्विनीन, ये क्या है? मलेरिया रोधी है, ये भी सही है। ऑप्शन डी एस्पिरिन, ये क्या है? निश्चेतक है, ये सही नहीं है। तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन है दर्द निवारक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ऑप्शन ए टसर रेशम, ऑप्शन बी गोसामर रेशम, ऑप्शन सी मोगा रेशम, ऑप्शन डी अहिंसा रेशम। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी गोसामर रेशम मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिए गए ऑप्शंस में से किसका स्रोत है समुद्री घास? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आयोडीन। आयोडीन का स्रोत है समुद्री घास। अगला प्रश्न देखते हैं। जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चेचक का टीका, ऑप्शन बी हैजे का टीका, ऑप्शन सी पोलियो का टीका, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जोनास साल्क पोलियो के टीके के लिए जाने जाते हैं। किसके? पोलियो के टीके के लिए जाने जाते हैं। ये एक अमेरिकी चिकित्सक थे, अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता थे। अगला प्रश्न। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। मोम नहीं, टाइपिंग एरर है, आप ठीक कर लेंगे। मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि इन्हीं में से हमको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए, ऑप्शन बी उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी उनकी पकने की गति में तेजी लाने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? क्यों फल और सब्जियों पर मोम के घोल का उपयोग किया जाता है? उसका कारण है भंडारण काल बढ़ाने के लिए मोम के घोल का उपयोग
किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी भिंडी, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी टमाटर। सही उत्तर क्या है? काशी लालिमा भिंडी फसल की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कम उर्वरक तथा कम पानी, ऑप्शन बी अधिक उर्वरक तथा कम पानी, ऑप्शन सी कम उर्वरक तथा अधिक पानी, ऑप्शन डी अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। तो हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का जो प्रयोग हुआ उसके लिए आवश्यक था ऑप्शन डी अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी आवश्यक था। जो हरित क्रांति है, जानते हैं ना हरित क्रांति के बारे में? 1960 के दशक में हरित क्रांति आई और इसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई? नॉर्मन बोरलॉग जी ने, साथ ही डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी ने इसे सफल बनाया। अगला प्रश्न क्या है? फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट क्या है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद इस नहीं उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। अर्थात गहरी जड़ों वाली फसलें लगाने के बाद फिर से उसी तरह की फसलें लगानी चाहिए। क्या ये सही होगा? नहीं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पॉइंट 2, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए अर्थात लगानी चाहिए। पॉइंट 2 क्या है? सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला पॉइंट गलत है और दूसरा पॉइंट सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ये क्या हो जाएगा? गलत है। ऑप्शन बी केवल 2, ये अभी फिलहाल सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। चारों ऑप्शन को देखने के बाद ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें कथन और कारण के रूप में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है, कसकुटा परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। कसकुटा जिसे क्या कहते हैं? अमरबेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल, कथन ए सही है। कारण क्या है? क्योंकि यह उसी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। कारण क्या हो जाएगा? कारण गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये परजीवी आवृतबीजी पौधे का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियां और क्लोरोफिल का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, जिसमें पत्तियां और क्लोरोफिल का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए कारण गलत हो जाएगा और कथन सही है। इस तरह हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कथन ए सही है और कारण आर गलत है। ऑप्शन सी ए गलत है और किंतु आर सही है। ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि ए क्या है? सही है। इस आधार पर हमारे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि है ऑप्शन डी, जिसमें है यह नहीं ए। यहाँ पर भी ए लिखना है, ए गलत है। यहाँ पर क्या होगा? ए सही है किंतु आर गलत है, ये सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ऑप्शन ए क्लोरपाइरीफॉस, ऑप्शन बी कार्बेंडाजिम,
ऑप्शन सी क्विनोलफॉस, ऑप्शन डी ब्यूटाक्लोर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी ब्यूटाक्लोर क्या है? शाकनाशी है, शाकनाशी हर्बिसाइड। हर्बिसाइड एक प्रकार का रसायन होता है ना, शाकनाशी, जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ब्यूटाक्लोर का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर किसमें प्रयोग करते हैं? धान की खेती में ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जाता है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ईस्ट किससे बनता है? फर्मेंट होकर, है ना। ऑप्शन बी कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, ये भी सही है। ऑप्शन सी एलोवेरा आवृतबीजी प्लांट है, ये भी सही है। ऑप्शन डी घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी है, ये सही नहीं है। क्या होगा? कीट भक्षी है, ये प्लांट कीट भक्षी है। घटपर्णी को किसी और नाम से जानते हैं? नेपनथीस, नेपनथीस, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करता है। ये पौधा कीटों का भक्षण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। सही उत्तर है साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं। प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो इस प्रश्न में के ऑप्शंस में आप जानते हैं इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, और एस्ट्रोजन ये भी मनुष्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? साइटोकाइनिन, ये एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जिसका कार्य है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी होते हैं पादप से संबंधित, जैसे कि जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन बी लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, ऑप्शन डी लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा यदि 10 दिनों से अधिक दिन तक आप उपवास करते हैं तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्या होगा? लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक ओर पादप हार्मोन दिए गए हैं, दूसरी ओर उनके कार्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑक्सिन का क्या कार्य है? शिखर प्रधानता, ये ऑक्सिन का कार्य है। ऑप्शन बी जिब्रेलिन, इसका क्या कार्य है? कोशिका वृद्धि करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल, इसका कार्य है वृद्धि अवरोधक। एब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य है? वृद्धि अवरोधक, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में दिए गए ऑप्शंस में से कुछ भी गलत नहीं है। ये मैंने आपके
क्लास में इस प्रश्न को जानबूझकर रखा है ताकि आपको पादप हार्मोन के बारे में जानकारी मिल जाए, तो आप इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पिछले प्रश्न की तरह ही है। ऑप्शन ए विटामिन, कैरोटीन क्या है? विटामिन है। ऑप्शन बी पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है। और ऑप्शन डी केराटिन एक प्रोटीन है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, ए और डी इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रश्न में भी कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, इसे याद करने के उद्देश्य से मैंने रखा हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।